नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ब्रह्मानंद लाल, मुझे लोग डॉक्टर बीएन लाल भी कहते हैं। और मैं आज बच्चों में होने वाली मिडलैंड नेक स्वेलिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन गर्दन के बीच में जो स्वेलिंग होता है उसका नाम है थायरोग्लोसल सिस्ट। थायरोग्लोसल सिस्ट एक भ्रूण संबंधी एब्सेस है जो टंग जो होता है, टंग के फोरामेन सीकम से लेके गर्दन में थायराइड ग्लैंड तक हो सकता है। और ये एक प्रकार का विसंगति है जिसमें कि जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है उसका आपस में नहीं मिलने के वजह से वहां पे सेक्रीशंस जमा हो जाते हैं और ये सेक्रीशंस एक सिस्ट का रूप धारण कर लेता है। और अगर ये सिस्ट फूट जाता है तो उसको हम थायरोग्लोसल साइनस बोलते हैं। इसकी जो पोजीशन हो सकता है थायरोग्लोसल सिस्ट का, वो फोरामेन सीकम से लेकर थायराइड ग्लैंड तक कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, सबसे जो कॉमन जगह है वो होती है सुप्रा हायोइडल, मतलब हायोइड बोन के ऊपर। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो आपको पूरे ट्रैक निकालना पड़ता है, इसलिए इसकी पोजीशन जाना बहुत जरूरी है। ये जो स्वेलिंग होता है ये इसमें कोई सिम्टम नहीं होती है, मतलब एसिम्टोमेटिक स्वेलिंग होती है। एसिम्टोमेटिक का मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो, जिससे कोई और कठिनाई हो बच्चों को। ये एक स्वेलिंग होता है। ये स्वेलिंग को हम पता कैसे करते हैं कि थायरोग्लोसल सिस्ट है? तो इसको पता करने के लिए आप बच्चे को टंग को बाहर निकाल के बोलिए, टंग को बाहर निकालेंगे तो वो जो सिस्ट है ये ऊपर नीचे होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। इसका मतलब है कि ये चीजें थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकती है। दूसरा एक टेस्ट है कि बच्चे को बोलिए आपकी थूक को सटकने के लिए, अगर थूक सटेंगे तो ये जो थायराइड के साथ जो मूव करेगा तो वो चीज भी थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकती है। अब बात आती है कि मिडलैंड नेक में थायरोग्लोसल सिस्ट के अलावा भी कुछ होते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल, थायरोग्लोसल सिस्ट के अलावा इसमें डर्मोइड सिस्ट भी हो सकता है मिडलैंड नेक में, वो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है, जो थायराइड ग्लैंड का इस्थिमस होता है वो काफी बड़ा हो जाए तो भी वो ऐसा दिखेगा। तीसरा जो कंडीशन होता है कि इक्टोपिक थायराइड कहीं भी हो सकता है, तो इक्टोपिक थायराइड है तो वो मिडलैंड में हो सकता है। चौथी जो कंडीशन है वो होता है कि थायराइड का एडिनोमा, थायराइड ग्लैंड का एडिनोमा भी मिडलैंड में प्रेजेंट कर सकता है। तो आप ये कुछ स्वेलिंग है जो थायराइड के थायरोग्लोसल सिस्ट से मिलता जुलता सिम्टम होगा, तो आप इन सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, दूसरी बात यह है कि इसमें आप और जांचें करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात है कि इसमें जो है कोई दवाई से ठीक नहीं हो सकता, तो इसके लिए सिर्फ सर्जरी होगा। और ये सर्जरी कोई ऐसे इमरजेंसी नहीं है। हाँ, इमरजेंसी भी हो सकता है, अगर सिस्ट बनेगा, सिस्ट फूट जाने से साइनस बनेगा और उसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिस्टुला ही बन सकता है और साइनस इन्फेक्टेड होगा, पस बन सकता है। तो उस कंडीशन में आप इसको इमरजेंसी सर्जरी कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें आप रूटीनली पेशेंट को पोस्ट करके सर्जरी की जाती है। इसका जो सर्जरी होता है, सर्जरी का नाम है सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन। ये सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन क्या होता है? सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि जो सिस्ट है, थायरोग्लोसल सिस्ट, उस पूरे सिस्ट को उसके ट्रैक के साथ, जो ट्रैक जहां तक जा रही है, जैसे मैंने कहा कि मोस्ट कॉमन पोजीशन है सुप्रा हायोइडल, तो उसमें जो अगर हायोइड बोन से ऊपर भी जाए तो आपको हायोइड बोन को भी निकालना पड़ेगा और सिस्ट को पूरे ट्रैक के साथ निकालना पड़ता है। तो उस कंडीशन, उस ऑपरेशन को बोलते हैं सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन। तो इसका बहुत ही सिंपल है कि आप अगर इस तरह की कोई स्वेलिंग है तो आप आसपास के सिर्फ पीडियाट्रिक सर्जन से कंसल्ट करें। बच्चों की बात है और बच्चों की गर्दन की बात है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कितना डिफरेंट सर्जरी हो सकता है। ये वही कर सकता है जो एक्सपर्टीज हो, जिसने इसमें ट्रेनिंग लिया है। तो हम लोग पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं और पीडियाट्रिक सर्जन क्या, हमने 3 साल की स्पेशल ट्रेनिंग की होती है और मैं स्वयं भी बहुत सारे करीब 30 से 40 थायरोग्लोसल सिस्ट का मैंने सफलपूर्वक ऑपरेशन किया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो आप मेरा नाम टाइप कर लग सकते हैं, डॉक्टर ब्रह्मानंद लाल, तो आपको मेरा नाम सजेस्ट करेगा, तो आप मेरे पास भी दिखा सकते हैं। और हमारे स्क्रीन पे नंबर है, मेरा फोन नंबर है, वो आप फोन नंबर से मुझे फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और मेरे जो चैनल है, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।